हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022। देखिए, एसएससी की तरफ से भर्ती कंप्लीट हो गई, ज्वाइनिंग भी आप लोगों की आ चुकी है, काफ़ी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। और होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो निर्देश हैं उसके तहत स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आयोजित किया जा रहा है। जो वैकेंसीज अनफिल्ड रह गया है, तो अनफिल्ड में देखिए यहाँ पर क्या वो वैकेंसी भी शामिल होगी जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं आप लोगों के कि क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें ज्वाइन नहीं करते और यही वजह रहती है कि हर बार वैकेंसी खाली रह जाती है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आईटीबीपी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को और सीआरपीएफ को जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खाली वैकेंसी रह जाती है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो आईटीबीपी जहां तैनात है वहां पर आईटीबीपी को जिम्मेदारी दी गई है। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, रैली रिक्रूटमेंट ड्राइव एक तरह से होता है। जम्मू कश्मीर की जो खाली वैकेंसी रह जाती है वो जिम्मेदारी बीएसएफ को दी जाती है। सीआईएसएफ भी उसमें शामिल किया जाता है। 2019 में ऐसा स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ था। तो पहले क्या होता था कि एक टाइम स्लॉट लेकर कि वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा हो जाएं तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार काम बहुत जल्दी हो रहा है। ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं और देखिए इसमें कौन कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे वो भी आपको पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। उसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज रिमेंड अनफिल्ड, इसका पहले आईटीबीपी की तरफ से भी एक जो ऑफिशियल लेटर जो उनका होता है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, वो भी सोशल मीडिया पर आ गया था। स्पेशल जनरल ड्यूटी 2022 रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी फॉर मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स बिलोंगिंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, अब कैसे होगा तो देखिए, ओपन रैली सिस्टम लगभग पिछले 20 सालों से बंद है, 20 से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन यह भर्ती जो है ये ओपन रैली सिस्टम से होगी। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होते हैं वो सभी ओपन रैली सिस्टम से ही होते हैं। हालांकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ओपन रैली ना होकर एक तरह से जो रेगुलर भर्ती होती है उसकी तरह से ही हो जाता है, लेकिन काम बड़ा जल्दी होता है इसमें। द पोस्ट हैज़ ऑल इंडिया लाइबिलिटी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड ऑन अपॉइंटमेंट। द कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द आईटीबीपीएफ एक्ट एंड रूल्स। तो ये सिर्फ आईटीबीपी की ही वैकेंसी है और बॉर्डर फोर्स में आईटीबीपी में खाली वैकेंसी रही है। ये ज़िले कौन से हैं उसके, तो ज़िले हैं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये 3 जिलों के जो निवासी हैं, पे स्केल और वो सब डिटेल दिया हुआ है, उस पर हमें नहीं जाना। वैकेंसी कितनी है टोटल, तो उस पर देखिए हम बात करते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ मेल की टोटल 13 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल की 3 वैकेंसी हैं। खाली किस में रहा है देखिए, यूआर में भी खाली रही है वहाँ पे और ओबीसी एससी में भी खाली रही है। अब कब से कब तक होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो देखिए। डेट एंड टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट वेन्यू शैल बी एज अंडर। स्टेट उत्तराखंड है, 14 बटालियन आईटीबीपी पिथौरागढ़, 1st बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ और 12 बटालियन आईटीबीपी माटली उत्तराखंड, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी पहले कैंडिडेट्स को वहाँ उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये भी 5 से 8 और ये भी 5 से 8 सुबह 7 बजे। 4 दिन का समय दिया गया है, उसमें आप उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ देखिए, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये नहीं है कि सभी उत्तराखंड के स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा समझ लेना है इसको। अब यहाँ पर ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ये तो खाली वैकेंसी है इसलिए रिजर्वेशन वाली स्थिति नहीं है यहाँ पे। एज कब से काउंट हुआ है यहाँ पर, तो एज वही 1 अगस्त 2023 से काउंट हुआ है, 18 से 23 साल है। और कट ऑफ एज 1 अगस्त 2023 से अपर एज लिमिट में जो छूट दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। क्रूशल डेट फॉर क्लेमिंग SC OBC बोनस फॉर स्टेटस विल बी 31 अगस्त
2023। तो यहाँ पर एज जो पहले छूट दिया गया था 2022 की भर्ती में, क्या वो छूट भी यहाँ पर लागू है? एज रिलैक्सेशन अवेलेबल, उसके बारे में पूरा दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए कहा गया है कि शुड नॉट एक्सीड 2 इयर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, वही एसएससी जीडी वाला। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट, अब एक्चुअली क्या है कि जो हिल एरिया है उसमें पूरा हिल एरिया में छूट दी गई है। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी का हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 है, चेस्ट 77, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और हाइट का जो स्टेटस है वो अपेंडिक्स 2 रूल 15C ऑफ उत्तराखंड पुलिस एज नोटिफाइड उत्तराखंड गवर्नमेंट। और वेट तो आपका मेडिकल के टाइम पर होता है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट का 152 है। आईसाइट के बारे में बताया गया है विदाउट वियरिंग ग्लासेस। फर्दर द कलर परसेप्शन के बारे में बताया गया है सीपी, कलर विजन। अब यहाँ पर सीपी नहीं बताया गया, देखिए कि एज पर स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाई एमएचए, तो वो एमएचए का स्टैंडर्ड वही है, उसमें CP3 होता है कांस्टेबल जीडी के लिए। बाइनोकुलर विजन है। टैटू के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड टू पे ₹100 एज एप्लीकेबल फ़ी इन फॉर्म ऑफ IPO और बैंक ड्राफ्ट। किसके नाम से होगा वो पोस्टल ऑर्डर? तो IG नॉर्दर्न फ्रंटियर ITB पुलिस, देहरादून, उत्तराखंड। एंक्लोज्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं उस समय आपको वहाँ गाइड कर दिया जाएगा। IPO वगैरह भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं वो आपको। और SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ी लागू नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी लागू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं उसके बारे में पूरा बताया गया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप, अब देखिए यहाँ पर ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फी एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप एनेक्सर 1, 2 एंड 4। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी SSC GD की भर्ती में हम लोगों को चाहिए होता है वो पूरा ये PDF जो है ये भी आपको मिल जाएगा यदि आप PDF आप पूरा पढ़ना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक होगा, सुबह 7 से 1600 आवर्स तक एट ITB रिक्रूटमेंट सेंटर मेंशन्ड अगेंस्ट हिज हर डिस्ट्रिक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू रेस एज पर गिवन। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर है और फीमेल के लिए 1600। तो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से ही जाना है रजिस्ट्रेशन में जब आप उपस्थित होते हैं। नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट PT ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर PT, a self-declaration indicating about her pregnancy status shall be submitted. In case if she declares that she is not pregnant, then she may be allowed to participate in the PT-PST. In case of false declaration, all the risk of for undergoing PST-PT will be her own. ये तो वही SSC GD वाले नियम है। इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होंगे, बायोमेट्रिक होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 100 मार्क्स का। तो रिटन एग्ज़ाम और नॉन OMR बेस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस विल बी सेट बाइलिंगुअल टू असेस द जर्नल। वही SSC GD वाला सिलेबस है पूरा, लेकिन यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, वही 25-25 वाला जो पुराना था। अब मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है? 25, 20 और 20। NCC के मार्क्स भी यहाँ पर मिलेंगे, C, B और A का पूरा दिया हुआ है। मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बताया गया है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका होगा। और अपील, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, सभी कैंडिडेट्स जो अनफिट होते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको सबको रिव्यू मेडिकल होगा। और DME में भी अनफिट हो जाते हैं उनको अबाउट द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ देयर कंसेंट फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन आपको समझाया जाएगा वहाँ पे। और पूरा प्रोसीजर वही है
और डिस्प्यूट के बारे में कहा गया है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली ओनली, ये निर्देश इसमें दिया गया है। अब कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड फॉर 4 to 5 days स्टे अंडर देयर ओन अरेंजमेंट एट द रिक्रूटमेंट सेंटर। द कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग देयर ओवन पेन, पेंसिल, इंक, क्लिपबोर्ड, जो भी रिटन एग्ज़ाम के लिए जो राइटिंग मटेरियल है वो सब आपको लेकर जाना है। और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स में उसके लिए अलग से देखिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें कौन उपस्थित हो सकता है भर्ती में, क्योंकि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि पूरा वीडियो देखे बिना ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि मैं यूपी से बॉर्डर एरिया पीलीभीत से हूँ, क्या मैं भी जा सकता हूँ? नहीं जा सकते आप। सिर्फ भर्ती उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो उत्तराखंड के बॉर्डर ज़िले, 3 ज़िले इसमें दिए गए हैं, उन ज़िलों के निवासी हैं। फिर आपको दिखा देते हैं मेल फीमेल जो 10th पास है और फिज़िकल स्टैंडर्ड उनका छूट दिया गया है यहाँ पे। उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये रेगुलर भर्ती जो है वो नहीं है। तो इसको रेगुलर भर्ती समझकर दूसरे राज्यों के, दूसरे ज़िलों के, इवन उत्तराखंड के भी दूसरे ज़िलों के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर उपस्थित ना हो। आपका पैसा खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, उम्मीदें भी खर्च होंगी, और वहाँ जाने पर आपको जानकारी मिलेगी कि ये सिर्फ स्पेशल रिक्रूटमेंट रहेगा। और आईटीबीपी की तरफ से इसका पब्लिसाइजिंग इसको किया जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि बॉर्डर एरिया में, दूर दराज एरिया में कैंडिडेट्स को तक ये पहुंच सके। तो आप लोगों से भी देखिए ये गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके भाई बहन जो रहते हैं बॉर्डर एरिया में उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो अपना समय पे उपस्थित होकर जो 16 कैंडिडेट हैं वो तो कम से कम इसका फ़ायदा ले सकें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।